यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का ऐसे अध्ययन करेंगे जैसे कि उस समय जो है पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या थी, बांग्लादेश की स्थिति क्या थी, कैसे कैसे ये पश्चिमी पाकिस्तानियों ने पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई का आदेश दिया, कैसे कैसे जो घटनाएं हुई थी उसका हम एक प्रकार से राजनयिक संघर्ष के अंतर्गत घटनाक्रम के रूप में उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। इसमें रुको। तो मित्रों, जिस समय ये घटनाएं हो रही थी उस समय की राजनैतिक गतिविधियां, राजनयिक संघर्ष इस प्रकार हैं जो कि हम शीघ्रता से आपको हम पढ़ाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा इसमें आपको, चूँकि जो कुछ भी है इसमें हमने चुने हुए पॉइंटेड वर्डों का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल हम जैसे भी बताएंगे आपको समझ में आएगा और आप समझने का प्रयास करिएगा। बफरते यही है कि आप लोग एकाग्र होकर सुनिएगा, ठीक है। चलिए, 25 मार्च जैसे चुनाव वगैरह हो गया, चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान को बहुमत मिला, उनको सत्ता ये पश्चिमी पाकिस्तानियों ने नहीं सौंपा तो वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए उस समय जो जनरल राष्ट्रपति थे, पश्चिमी पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जनरल यहिया खान, उन्होंने क्या कार्यक्रम उन्होंने किया, ठीक है। चलिए, 25 मार्च 1971 को यहिया खान, जो कि उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, ने शेख मुजीबुर रहमान को बंदी बनाकर पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया, अर्थात अपने यहाँ बुलवा लिए, और विद्रोह को दबाने के लिए टिक्का खान को आदेश दिया कि बंगाली मुसलमानों को सीधा कर दो। सीधा करने का मतलब क्या है कि अभी ये जो उछल कूद मचा रहे हैं, जो दंगे फसाद कर रहे हैं, जिस तरह ये सीधे हो जाएं उसी तरह करो, चाहे मारना काटना चाहे जो भी पड़े। यहाँ तक कि आदेश दे दिया गया था कि लगभग 30 लाख व्यक्तियों की हत्या कर दो। 25 से 30 मार्च 1971 से पूर्वी पाकिस्तान में नृशंस हत्याओं, बलात्कारों और लूटपाट का महातांडव चलता रहा। 31 मार्च 1971 को भारतीय संसद ने सरकार से एकमत होकर मांग की कि पूर्वी पाकिस्तान में मानवीय मूल्यों की सुरक्षा की जाए। मित्रों, ये बात सत्य है कि अगर आप सुकून से घर में बैठे हैं और बगल में ही आपके मारकाट मचा हुआ है तो सुकून तो आपका वैसे भी गायब हो जाएगा। बगल में मारकाट मचा हुआ है, भाग भाग के बचाओ बचाओ करते हुए हमारे घर में घुसे आ रहे हैं बेचारे, तो हम लोग सुकून से कैसे रह सकते हैं। यही कंडीशन थी भारत की उस समय। 31 मार्च 1971 को अब वहां पर चूंकि पाकिस्तान में मानवीय मूल्यों का हनन हो रहा था, हत्या बलात्कार और का महातांडव चल रहा था, वहां से बचाओ बचाओ की गुहार करते हुए भारतीय सीमाओं में बंगाली मुसलमान घुस रहे थे, तो ऐसी स्थिति में भारत जरा सुकून की नींद कैसे सो सकता था। इसीलिए 31 मार्च को पूर्वी पाकिस्तान में मानवीय मूल्यों की बात कही गई और उसकी सुरक्षा की बात कही गई। अब 3 अप्रैल 1971 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति पोदगोर्नी ने भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल यहिया खान को सचेत किया कि पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार को रोका जाए। अब वहां पर यहिया खान को भी एक महाशक्ति सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने कहा। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। 4 अप्रैल 1971 को चीन ने रूस के जवाब में भारत को चेतावनी दी, यदि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया तो चीन खुलकर पाकिस्तान को सक्रिय सहयोग देगा। चीन तो वैसे भी साला बेवकूफ टाइप का है। बताइए, वहां हत्या मारकाट बलात्कार का जो है तांडव चल रहा है और तुम अभी जो है बचाने की बात छोड़कर जो है तुम भारत को जो है चेतावनी दे रहे हो कि भारत बचाने ना जाए, यानी वहां पर जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। फिलहाल ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में स्थित अमेरिकी राजदूत जॉन कीटिंग ने बंबई में कहा कि बांग्लादेश का मामला अब आंतरिक मामला नहीं रहा, इसी कारण समस्त संसार में खलबली सी मच गई है। भारतीय नेता जयप्रकाश नारायण ने मुक्तिवाहिनी सेना को सक्रिय सहयोग, मुक्तिवाहिनी क्या है? वही मुक्तिवाहिनी सेना है जिसका भारत ने निर्माण किया, गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया, यहाँ तक कि सहयोग देना शुरू कर दिया मित्रों। इसलिए कि जो ये कार्यक्रम जो देखते हैं, मार्च से ही वहाँ पर हत्याओं का दौर शुरू हो गया था और हम लोगों ने कार्रवाई की जाकर अक्टूबर महीने में। तो कम से कम मार्च से लेकर अक्टूबर तक की जो भी गतिविधियां, जो भी उनको रोकने का प्रयास किया, उस तांडव को वो कार्य किया इस मुक्तिवाहिनी ने, ठीक है। एक प्रकार से ये गुरिल्ला सेना थी। चलिए, तो भारतीय नेता जयप्रकाश नारायण ने मुक्तिवाहिनी सेना को सक्रिय, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत द्वारा किए गए उस कार्यक्रम को हम नॉन एक्टर्स ग्रुपों के द्वारा, जैसे भारत आज के समय में हमारे यहाँ वो न्यून तीव्रता संघर्ष नहीं छेड़े हुए हैं, तो एक प्रकार से उसी के विकल्प के रूप में वहाँ पर
मुक्तिवाहिनी सेना को भी बिल्कुल न्यून तीव्रता संघर्ष का ही रूप दिया गया, जो कि भारत के द्वारा किया गया। तो मुक्तिवाहिनी सेना को सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया तथा भारत सरकार पर बहुत दबाव डाले जाने लगे। पाकिस्तानी राष्ट्रपति यहिया खान ने बांग्लादेश में स्थित 30 विदेशी पत्रकारों को वहां से निकाल दिया। अब मित्रों, जब विदेशी पत्रकारों को वहां से निकाल दिया तो जब विदेशी पत्रकार अपने अपने देश में पहुंचे तो सारी पाकिस्तान की हकीकत का बयां करने लगे कि वहां किस तरह मनुष्यों की हत्याएं हो रही है, किस तरह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो पाकिस्तान का ये कुकृत्य जो है संपूर्ण विश्व के सामने इन पत्रकारों के माध्यम से आ गया। ठीक है, जब वहां से उन्होंने निकाल दिया, जिस कारण बांग्लादेश में बर्बरतापूर्ण नरसंहार की घटना संपूर्ण विश्व के सामने खुलकर आ गई। स्वतंत्र बांग्लादेश की प्रथम घोषणा 10 अप्रैल 1971 को की गई, जिसमें कहा गया कि 26 मार्च 1971 से बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है और यहाँ बंगवाणी रेडियो स्टेशन नामक रेडियो स्टेशन की गुप्त स्थान पर स्थापना करके इसकी घोषणा की गई थी। अगर गुप्त स्थान नहीं होता तो यह डर था कि पाकिस्तानी आकर उस रेडियो स्टेशन को भी तोड़ फोड़ के नष्ट कर देते। जननायक जयप्रकाश नारायण मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अनेक राष्ट्रों की यात्रा की तथा बांग्लादेश के लिए जनमत तैयार किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल यहिया खान ने बांग्लादेश की स्थिति पर नियंत्रण पा लेने की भ्रामक घोषणा प्रचारित की, क्योंकि अभी तो सिर्फ यही प्रचारित था कि वहां पर दंगे हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, जनता कर रही है, हम प्रयास कर रहे हैं कि सेना को भेजकर वहां जो है दंगों पे काबू करने का। लेकिन जनता को क्या सारी विश्व को और भी ये चीज छुपाने का प्रयास कर रहे थे कि वहां जो कुछ भी हो रहा है उस दंगा और उसको जो है क्या बोलते हैं, दंगे फसाद विद्रोह को नरसंहार के रूप में तब्दील करके हम उसको और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब वहां उन्होंने कहा कि हम दंगे पे काबू कर रहे हैं। ठीक, भारत ने पाकिस्तान को एक पत्र लिखकर उसके कार्यवाही हेतु सचेत किया तथा शरणार्थियों पर होने वाले व्यय का भुगतान करने के लिए भी लिखा कि जो भारत में शरणार्थी आए हैं, जिनको हम खिला पिला रहे हैं, इतना खर्च हो गया है, इसको भी आप भुगतान कीजिए क्योंकि ये आपके देश के हैं। 24 मई 1971 पाकिस्तान ये कह देगा 26 मई 1971 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद में कहा कि हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की समस्या कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता। जो लोग शक्ति रखते हैं उन्हें राजनीतिक हल सामने लाना चाहिए। भारत की धरती पर आए ये शरणार्थी यहाँ पर अस्थायी रूप से हैं, उन्हें अपने घरों को वापस जाना होगा और ये तभी संभव होगा जब इस्लामाबाद शेख मुजीब और उनकी पार्टी को निर्वाचित सदस्यों को सत्ता सौंप दे। जून 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल यहिया खान ने भारत को धमकी दी। बताइए, एक चींटी शेर को धमकी दे रहा है। धमकी दी कि इस मामले में भारत इस मामले से दूर रहे, इराद हमारे मामले से भारत अपने आप को दूर ही रखे, हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करना। जुलाई 1971 तक भारत में निरंतर शरणार्थियों की संख्या बढ़ती गई, जो कि भारत के लिए विशेष चिंता का विषय बन गया था। मित्रों, चूंकि यहाँ पर मारकाट रुका नहीं, अब मारकाट रुका नहीं, रोकने वाला भी दुनिया में कोई नहीं रहा, तो सीधी सी बात है कि जान बचाने के लिए बंगाली मुसलमान भारत की सीमाओं में घुसने लगे। भाई, तीन तरफ भारत की सीमाओं में घुसने लगे, चारों तरफ बंगाल की खाड़ी है, या तो बेचारे उसमें कूद कर आत्महत्या कर लें। यहाँ पर अब देखेंगे शरणार्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो भारत के लिए भी भार बनने लगे। जुलाई 1971 तक भारत में निरंतर शरणार्थियों की संख्या बढ़ती गई, जो कि भारत के लिए विशेष चिंता का विषय बन गया। पाकिस्तान ने हालात से निपटने के लिए अमेरिका एवं चीन के साथ गुप्त समझौते करके पाक, चीन एवं अमेरिकी गठजोड़ तैयार कर एक नई रणनीति तैयार की। 6 अगस्त 1971 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने लाल किले में बोलते हुए कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम धमकियां भी नहीं देते, लेकिन भारत हर संकट का सामना करने के लिए तैयार है। सितंबर 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल यहिया खान ने भारत पाक सीमा पर सैनिक गतिविधियां आरंभ कर दी। भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका विरोध किया और इस संबंध में रूस एवं पश्चिमी देशों की यात्रा भी की। भाई, सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है चीन और अमेरिका के साथ गठजोड़ कर चुका है। ऐसी स्थिति में भारत को भी सपोर्ट की जरूरत थी। हो सकता है
मैत्री संध करके बैठा हो, सैनिक संधि करके बैठा हो। भारत आक्रमण करे तो भारत की ओर से चाइना और जो है अमेरिका भी फाट पड़े, ओ पाकिस्तान की ओर से चाइना और अमेरिका भी युद्ध करने के लिए आ जाए। 2 दिसंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि भारत अब बदल चुका है और अब गुलामों का देश नहीं है। आज हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रहित के लिए सर्वोत्तम होगा, और हम वह नहीं करेंगे जो ये बड़े राष्ट्र चाहते हैं कि हम करें। अर्थात हमारा जिसमें हित होगा हम वही करेंगे, और वो कार्य तो बिल्कुल नहीं करेंगे जो हमारे हित में नहीं होगा। ठीक है। और जो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं ये बड़े राष्ट्र महाशक्तियां चाइना और अमेरिका की आप चाहते हो जो कि हम करें, तो ये संभव नहीं है। हम वही करेंगे जिसमें हमारा हित होगा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत ने भी इसकी जवाबी कार्रवाई आरंभ कर दी, और अंततः 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता भी प्रदान कर दी। ठीक है मित्रों, लेकिन अब जो आक्रमण, जो युद्ध हुआ शुरुआत, वो 3 दिसंबर 1971 को ही पाकिस्तान के कई जो है हवाई अड्डों पर आक्रमण के बाद डायरेक्ट हवाई आक्रमण ही प्रारंभ हुआ। ठीक है। अब मजबूरी में भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अब यहाँ पर हम जो है पढ़ेंगे आगे युद्ध के बारे में। ठीक है। तो उसमें हम लोग तुलनात्मक सैन्य शक्ति पढ़ेंगे, फिर कार्रवाई का प्रारंभ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वायुसेना नौसेना का योगदान पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।